नमस्कार, वंदे मातरम। आज अपन विविधता की समझ, विविधता क्या है, भिन्नता क्या है, ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके माध्यम से भी समझ सकते हैं। विविधता कई प्रकार की होती है, खान पान की, रहन सहन की, बोलचाल की, उम्र की, शरीर की, आहार व्यवहार की, कई रंग रूप की, चित्र के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। तो आज अपन विविधता क्या है, विविधता को एक कहानियों के माध्यम से अपन समझते हैं और फिर आप उसका अर्थ भी लगा सकते हैं। जैसा आपने अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाई है, क्या भी ऐसे साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। इस पाठ में भी आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग क्षेत्रों में भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। वे भिन्नता हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता और अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधता वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों को ऊपर दिए गए चित्र में बताए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बना सकते हैं। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा है? हो सकता है कि आपके चित्र इन तीनों चित्रों से भिन्नता हो। ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकला में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप और खान पान आदि में भी विभिन्नता पाई जाती है। ये विविधता की समझ हमको होनी चाहिए। अपने अध्यापक की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों का जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपको सूची में हूबहू मिलती है? शायद ही। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपके कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे तब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह है, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। अब है दोस्ती करना। इसके द्वारा भी अपन समझ सकते हैं। क्या ऐसा इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी में पढ़े और उस बारे में आप सोच सकते हैं कि किस किस तरह के दोस्तों से आप दोस्ती कर सकते हैं। वो मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के से लिया था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्या तुमने क्या सोचा? वो रुका। पर आप लगते हो वो बड़े अंग्रेज हैं। वो बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको क्या समझता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वो कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते उसने कहा, भैया आपका अखबार।
अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का ये शब्द उसकी ज़ुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओहो, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वो मेरठ में है। उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? आपकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हैं ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरह देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वो बोल पड़ा। और मेरी सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी हाँकें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वो दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर को दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उनने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उसके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग थी। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका भी मिला नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत को पूरा नहीं हो पाती। ये फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिनके बारे में हमने पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास ना अवसर है, न ही ज़मीन और या पैसे भी संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है, ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था को समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे के आधार पर लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुमार के घर में पैदा हुए हो तो आपकी जाति कुमारी होती है
और आप बस वहीं बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में, अगले बिंदुओं में अपन विस्तार से समझेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, ये आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। भारत में विविधता, हम विविधता को कैसे समझे और विस्तार से अपन आगे के पाठों में, अगली चर्चाओं में विस्तार से समझेंगे। विविधता में एकता कैसे है, ये भी अपन इस पाठ के अंतर्गत समझने वाले हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।